बिहार में चुनाव खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। तेजस्वी यादव की सारी मेहनत पानी में चली गई। तेजस्वी यादव ने जितना मेहनत चुनाव के दरमियान किया था वो सारा मेहनत चला गया, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। लेकिन लालू परिवार को एक के बाद एक बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। पहले तो केस लैंड फॉर जॉब मामला का चल रहा है, उसमें आए दिन नए फैसले सामने आते रहते हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा झटका बिहार में लालू परिवार को लगा है। वो राबड़ी हाउस, जिस राबड़ी हाउस में लंबे वक्त से लालू परिवार रह रहा था, अब उस हाउस को छीन लिया गया है। जी हां, बड़ा आदेश जारी किया गया है और लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी हाउस खाली करने का आदेश जारी किया गया है। अब लालू परिवार को वो घर छोड़ना पड़ेगा। लालू परिवार को ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बड़ा झटका लगते हुए राबड़ी हाउस खाली करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव कहीं इसके कारण तो नहीं है, वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि खाली करने का आदेश जारी किया गया है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका लगा। लालू, राबड़ी और तेजस्वी जिस बंगले में रह रहे थे उसे खाली करने का फरमान जारी हो गया है। सरकार के इस फरमान पर लालू परिवार ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी में भी खलबली मच गई है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले के इतिहास में जाए तो खबर यह निकल कर आती है कि तेजस्वी यादव की ओर से दायर एक केस के कारण राबड़ी देवी को बंगला खाली करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी हां, बता दें कि 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को राज्य सरकार ने राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित कर रखा था। राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता है और इसी हैसियत से उन्हें 10 सर्कुलर रोड का बंगला मिला है। लेकिन अब सरकार ने नया फैसला ले लिया है। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए एक बंगला फिक्स कर दिया गया है। यह है 29 हार्डिंग रोड स्थित बंगला होगा। जाहिर है, सरकार के नए फैसले के बाद राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर कर्नाकत आवास यानी 29 हार्डिंग रोड में जाना होगा। लालू परिवार पिछले 20 सालों से 10 सर्कुलर रोड स्थित जिस बंगले में रह रहा था, अब उसे खाली करना पड़ेगा। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल जिस बंगले में अभी लालू राबड़ी परिवार रह रहा है वो आवास उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवंटित हुआ था। 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था कि राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को पटना में सरकारी आवास, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। पूर्व सीएम की सुविधा के लिए नीतीश कुमार ने कई तरह के प्रबंध किए थे, लेकिन राबड़ी देवी पर आज तेजस्वी यादव की ओर से दायर एक केस ही भारी पड़ गया। तेजस्वी यादव ने 8 साल पहले पटना हाईकोर्ट में एक केस दायर किया था। उसी केस में हाईकोर्ट ने जो आदेश है वो जारी किया था, उसके आधार पर अब राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ेगा। मामला 2017 का है। तेजस्वी यादव 2015 में महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। 2017 में नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया और बीजेपी के साथ चले गए। 2015 में डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के तौर पर 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगला मिला था। उस बंगले को डिप्टी सीएम के नाम पर कर दिया गया था, यानी राज्य में जो भी डिप्टी सीएम बनेगा वो 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले में रहेगा। 2017 में जब तेजस्वी डिप्टी सीएम पद से हटे तो सरकार ने उनसे बंगला खाली करने को कहा। उस समय जेडीयू बीजेपी की साझा सरकार में सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाया गया था और सरकार ने सुशील मोदी को 5 देश रत्न मार्ग का बंगला आवंटित कर दिया था। तेजस्वी को जब वो बंगला खाली करने का सरकारी नोटिस मिला तो वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में सिंगल बेंच ने तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर दी। उन्हें 5 देश रत्न मार्ग का बंगला खाली करने को कहा। हाईकोर्ट में सिंगल जज की बेंच ने तेजस्वी को राहत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर कर दी। तेजस्वी यादव की ओर से बंगले को लेकर हाईकोर्ट में दायर अपील की सुनवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस एपी शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा की डबल बेंच ने की थी। कोर्ट ने बिहार में सरकारी बंगले को लेकर भवन निर्माण विभाग से ढेर सारी जानकारियां मांगी थी। भवन निर्माण विभाग की ओर से कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उससे ये पता चला
कि नीतीश सरकार ने बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला, सुरक्षा, स्टाफ समेत ढेर सारी सुविधाएं दे रखी हैं। कोर्ट को यह जानकारी मिली कि नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी बंगले के आवंटन को लेकर पहले से चले आ रहे नियमों को 2010 में बदल दिया। उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू यादव, जीतन राम मांझी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, सतीश प्रसाद सिंह को बंगला समेत ढेर सारी सुविधाएं दी गई। पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 19 फरवरी 2019 को तेजस्वी यादव की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से यह जवाब मांगा था कि आखिरकार किस नियम कानून के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, सुरक्षा, स्टाफ समेत इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। ऐसे में कोर्ट ने पहले तेजस्वी यादव की याचिका रद्द की, यानी उन्हें डिप्टी सीएम होने के नाते मिला बंगला खाली करने को कहा। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ देने जैसी सारी सुविधाएं वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। तेजस्वी यादव के उसी केस के फैसले से अब राबड़ी देवी बंगला खाली करने को मजबूर होंगी। अगर हाईकोर्ट का वो फैसला नहीं आया होता तो लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों के नाम पर 2 आलीशान बंगले समेत दूसरी सुविधाएं बरकरार रहती। लेकिन अब राबड़ी देवी को सिर्फ विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के नाते मिलने वाली सुविधाएं ही हासिल हो सकती हैं। अगर सरकार ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए 29 हार्डिंग रोड का बंगला तय कर दिया तो राबड़ी देवी को उसी आवास में जाना पड़ेगा। वैसे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्हें इस नाते एक बंगला मिला हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए एक पोलो रोड का बंगला तय है। तेजस्वी यादव इस बंगले में अपना ऑफिस चलाते हैं। उस बंगले में तेजस्वी के करीबी संजय यादव रहते हैं। तेजस्वी अपनी मां के नाम पर अवांटेड 10 सर्कुलर रोड के बंगले में रहते हैं। यानी सिर्फ लालू राबड़ी ही नहीं बल्कि तेजस्वी को भी नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जारी आदेश के मुताबिक राबड़ी हाउस खाली करना पड़ेगा, और वो भी तेजस्वी यादव के ही कारण। तो जो बड़ा झटका लालू परिवार को लगा है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव के एक केस में यह फैसला आया है कि राबड़ी हाउस को खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।